हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आप सभी को साइंस के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न की क्लासेस दे रहे हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को बिना किसी समय गवाए शुरू करते हैं। और ये क्लास आपकी यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो अपने सभी दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर देना। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, वायु है। वायु के बारे में हमें ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन बिस्मांगी मिश्रण, दूसरा ऑप्शन शुद्ध पदार्थ, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है यौगिक और चौथा ऑप्शन है समांगी मिश्रण। तो वायु हमारा क्या होता है? वायु हमारी होती है बिस्मांगी मिश्रण। इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं जो कि पूर्ण रूप से घुलित नहीं होती। तो हमारा ये वायु होता है बिस्मांगी मिश्रण। जैसा कि मैं हर बार प्रश्न का सही उत्तर नीचे मेंशन कर आता हूं, जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई परेशानी ना हो, वैसे ही मैंने प्रश्न के सही उत्तर को मेंशन कर रखा है। पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बिस्मांगी मिश्रण। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है खरगोश, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है चूहा, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है कछुआ और चौथा ऑप्शन हमें दिया है गाय। तो उभयचर प्राणी की यदि हम बात करें तो उभयचर प्राणी हमारा हो जाएगा कछुआ। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कछुआ हमारा उभयचर प्राणी के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है। ऐसा कौन सा अंग है जो मछली का अनुकूलन अंग नहीं कहलाता? पहला ऑप्शन धारा रेखित शरीर, दूसरा ऑप्शन पंख, तीसरा ऑप्शन गलफड़े और चौथा ऑप्शन है फेफड़ा। तो बात करते हैं तीसरे प्रश्न के सही उत्तर की। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फेफड़ा। फेफड़ा हमारा अनुकूलन अंग के अंतर्गत नहीं आता। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फेफड़ा। तीसरे प्रश्न के बाद बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न हमसे पूछा गया है, एपीकल्चर है। एपीकल्चर क्या होता है, आइए बात करते हैं। पहला ऑप्शन मधुमक्खी पालन, दूसरा ऑप्शन है रेशम कीट, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एपीकल्चर हमारा कहलाता है जब मधुमक्खी पालन किया जाता है। चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मधुमक्खी पालन हमारा एपीकल्चर कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। पांचवा प्रश्न हमसे पूछा गया है, मानव कपाल में हड्डियों की संख्या है। यानी कि मानव जो कपाल होता है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन 11, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है 14 और चौथा ऑप्शन है 7। तो बात करते हैं मानव कपाल में हड्डियों की संख्या हमारी होती है 8। 8 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। पांचवें प्रश्न के बाद बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में। भोजन संचयन के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। मतलब भोजन के संचयन के लिए अपस्थानिक जो जड़ होती है वो किस रूप में परिवर्तित हो जाती है? पहला ऑप्शन तुर्क रूप, दूसरा ऑप्शन पर्णाभ स्तंभ, तीसरा ऑप्शन है कंदगुच्छ और चौथा ऑप्शन है कुंभी रूप। तो बात करते हैं छठे प्रश्न के सही उत्तर की। छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंदगुच्छ। अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण हो जाता है कंदगुच्छ में। इसके बाद बात करते हैं सातवें प्रश्न के बारे में। सातवां प्रश्न हमसे पूछा गया है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो जो कायिक प्रवर्धन हमारा पत्तियों के द्वारा होता है वो किस में होता है? पहला ऑप्शन ब्रायोफिल्लम में, दूसरा ऑप्शन बेलिसनेरिया में, चौथा ऑप्शन अदरक में और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है सैजिटेरिया में। अदरक हमारा तीसरा ऑप्शन था और चौथा ऑप्शन है सैजिटेरिया में। तो पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है वो होता है ब्रायोफिल्यम में। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोफिल्लम में। अब बात करते हैं आठवें प्रश्न के बारे में। कोण का मात्रक होता है। तो हमसे कोण का मात्रक सीधे सीधे पूछा गया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है मोल, दूसरा ऑप्शन है एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है स्टेरेडियन और चौथा ऑप्शन है रेडियन। तो बात करते हैं कोण के मात्रक की। कोण का मात्रक होता है हमारा रेडियन। आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोण का मात्रक होता है रेडियन और घनकोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। एम्पियर हमारा विद्युत धारा का मात्रक होता है। इसके बाद बात करते हैं नवे प्रश्न के बारे में। कौन सी घटना
गुरुत्व का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन हमें दिया है पेड़ से पत्तों का गिरना, दूसरा ऑप्शन उछाले गए बॉल का धरती पर गिरना, तीसरा ऑप्शन है समतल पर गाड़ी का धकेलना और चौथा ऑप्शन है पहाड़ी से पत्थर का टूटकर नीचे की ओर लुढ़कना। तो गुरुत्व का उदाहरण यह होता है, गुरुत्व जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वस्तु गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी नीचे की ओर खींचती है। ये होता है हमारा गुरुत्व का नियम। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें, 90 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो समतल पर गाड़ी का ढकेलना होता है, ये गुरुत्व के उदाहरण में नहीं आता। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। 10वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, चने के बीज में दो हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम क्या होता है? पहला ऑप्शन बीज चोल, दूसरा ऑप्शन भ्रूण और तीसरा ऑप्शन है बीज पत्र। इसके बाद चौथा ऑप्शन हमें दिया है मूलांकुर। तो 10वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो चने के बीज में दो हल्के पीले रंग की जो संरचनाएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं बीज पत्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। 11वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? यहाँ ध्यान से पढ़ना है कि हमसे पूछा है कितनी जोड़ी होती है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है 12, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 14 और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है 20। तो जोड़ी में अगर हम बात करें तो मनुष्य में टोटल पसलियां जो होती हैं 24 होती है उनकी संख्या, और जोड़ी में हम अगर बात करेंगे तो हो जाएगा 12। पहला ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 11वें प्रश्न का 12 जोड़ी पसलियों की संख्या मनुष्य के शरीर में होती है। इसके बाद बात करते हैं 12वें प्रश्न के बारे में। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? पहला ऑप्शन 28, दूसरा ऑप्शन 30, तीसरा ऑप्शन है 32 और चौथा ऑप्शन है 40। तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। 12वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 28। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है हमारी 28। अब इसके बाद बात करते हैं 13वें प्रश्न के बारे में। दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्रणाली है? पहला ऑप्शन चमगादड़, दूसरा ऑप्शन एंटीलोप, तीसरा ऑप्शन यूरोमैस्ट्रिक्स और चौथा ऑप्शन साइरन। तो दौड़ने हेतु जो उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है वो है हमारा एंटीलोप। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा 13वें प्रश्न का। 13वें प्रश्न के बाद बात करते हैं 14वें प्रश्न के बारे में। दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम क्या है? पहला ऑप्शन ऊर्ध्वपातन, दूसरा ऑप्शन अपकेंद्रण, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया तलछटीकरण और चौथा ऑप्शन है निस्पंदन। तो जब हम दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथते हैं तो उससे मक्खन प्राप्त होता है, उस विधि को क्या कहते हैं? तो जब हम ऐसा करते हैं तो उसके जो दही होता है उसमें अपकेंद्रण बल लगता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अपकेंद्रण। इस विधि को हम कहते हैं अपकेंद्रण। इसके बाद बात करते हैं 15वें प्रश्न के बारे में। 15वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से यौगिक है? पहला ऑप्शन हमें दिया गया है जल, दूसरा ऑप्शन है सोना, तीसरा ऑप्शन पीतल और चौथा ऑप्शन है चांदी। तो हमें बताना है कि इनमें से यौगिक कौन सा है। 15वें प्रश्न के सही उत्तर की यदि हम बात करेंगे तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जल। जल हमारा जो होता है वो यौगिक होता है। 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा जल। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के 15 प्रश्न। आशा करते हैं आपको 15 के 15 प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे, वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना, अपने यूपी डीएलएड के सभी मित्रों, सभी छात्रों, सभी ग्रुपों में शेयर कर देना। 3 तारीख से पहले ये क्लासेस सभी के पास पहुंच जानी चाहिए ताकि सभी के बहुत अच्छे नंबर आए और आप सभी को पेपर की बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। आप सभी के पेपर बहुत अच्छे हों। आशा करते हैं कि आप सभी वीडियो को बहुत प्यार देंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको 10 मिनट के अंदर 15 प्रश्न कराए जा रहे हैं। इतनी अच्छी क्लासेस आपको दी जा रही हैं, रेगुलर आपको क्लासेस दी जा रही हैं 2 से 3। एक सब्जेक्ट आपका एक दिन में बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म कराए जा रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आपने पढ़ भी रखा है और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलूंगा बहुत ही जल्द अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों,
वंदे मातरम। धन्यवाद।